हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल ऑलवेज लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक जंगल में एक कौवा था जिसको बहुत ज़्यादा घमंड था। और घमंड इस चीज़ का था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तरह तरह की कलाबाजियाँ कर सकता था हवा में उड़ते वक्त। तो उसको ये था कि मेरे जैसी कलाबाजी तो कोई पक्षी कर ही नहीं सकता, तो उसको इस चीज़ का बहुत प्राउड था। एक दिन वो एक पेड़ पे बैठा होता तो वो देखता है कि उसके ऊपर एक हंस उड़ करके जा रहा होता है। तो वो हंस को हंस करके कहता है कि तुम इतनी आसमान की ऊंचाई पे जो उड़ रहे हो, लेकिन तुम कलाबाजी नहीं कर सकते हो, तो तुम जो वो काम कर रहे हो दैट इज़ अ वेरी सिंपल, मतलब वो काम तो कोई भी कर सकता है। तो ये बात सुन के हंस जो है उस कौवे के पास आके बैठता है और उन दोनों में अपने अपने टैलेंट को लेकर के चैलेंज हो जाता है। क्योंकि कौवा बहुत घमंडी था, तो कौवा उसको कहता है कि मैं जो कर्तव्य करूँगा पहले तुम वो कर्तव्य करो, उसके बाद तुम जो करोगे वो मैं करूँगा, और दोनों में से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा उसी को मैं ये मान के चलूँगा कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ पक्षी है। दोनों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। कौवा जो होता है वो हवा में उड़ करके तरह तरह की कलाबाजियाँ करनी शुरू कर देता है। हंस उसके पीछे पीछे उड़ना शुरू करता है और वो भी कलाबाजी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो 50% ही कर पाता है। और ये देख करके कौवा और ज़्यादा प्राउड में आ जाता है कि देखा, मैं तो पहले ही कह रहा था तुमसे हो ही नहीं पाएगा, तुम तो सीधा सीधा उड़ते हो। ये बात सुन करके हंस को बहुत बुरा लगता है। खैर कोई बात नहीं, पहला राउंड ख़त्म होता है। कौवा और ज़्यादा प्राउड में आ जाता है, देखा मैंने कहा था ना मैं जीत गया। अब दूसरा राउंड शुरू होता है। दूसरे राउंड में हंस उड़ना शुरू करता है और कौवा उसके पीछे पीछे उड़ना शुरू करता है। जब हंस उड़ रहा होता है तो वो बिल्कुल सीधा सीधा उड़ रहा होता है और कौवा उसके पीछे पीछे उड़ रहा होता है, तो वो मन ही मन में हंसता है कि कैसा मूर्ख आदमी है, सीधा सीधा उड़ रहा है। अब ये कोई कंपटीशन हुआ, लेकिन फिर भी क्योंकि कंपटीशन का सेकंड राउंड चल रहा है तो वो पीछे पीछे उड़ता ही रहता है। उड़ते उड़ते हंस जो होता है वो समुद्र की तरफ निकल पड़ता है और समुद्र में बहुत दूर तक निकल जाता है। ज़मीन जो होती है बहुत पीछे छूट जाती है और कौवा भी जो होता है हंस के पीछे सीधा सीधा उड़ता उड़ता समुद्र में बहुत आगे तक निकल जाता है। अब कौवे के पंखों में दर्द होना स्टार्ट होता है और दर्द की वजह से जब उसकी उड़ान धीमी पड़ती है तो वो धीरे धीरे पानी में गिरने जैसा होता है। जब वो गिरने जैसा होता है तो हंस पीछे मुड़ के उसको कहता है, क्या हुआ, तुम कलाबाजियाँ क्यों दिखा रहे हो? तो कौवा बोलता है, नहीं मैं कलाबाजी नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरे पंखों में अब दर्द होना शुरू हो गया है। तो हंस उसको कहता है, लेकिन अभी तो अपना कंपटीशन ख़त्म ही नहीं हुआ। कौवा कहता है, देखो मैं ज़मीन से बहुत दूर निकल आया हूँ और अब मेरे शरीर में दर्द होना स्टार्ट हो गया है। अगर मैंने अब और लंबे समय तक अगर उड़ता रहा तो मैं इस समुद्र में गिर के मर जाऊँगा। हंस को उसकी बात समझ में आ जाती है और उस पर दया आ जाती है। हंस उसको लेकर के और वापस जंगल की तरफ चल पड़ता है। जब वो जंगल की तरफ चल पड़ता है तो कौवे को एक चीज़ का एहसास हो जाता है कि एक्चुअल में मैं जिस बात का घमंड कर रहा हूँ वो इस टैलेंट के आगे कुछ भी नहीं है। और कौवा जो होता है जैसे ही जंगल पहुँचता है तो वो हंस से माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज तुमने जो मुझे शिक्षा दी है जीवन में वो शिक्षा को मैं कभी नहीं भूलूंगा। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, लेकिन उसको उसका घमंड नहीं करना चाहिए। और दोस्तों यही रियल स्टोरी भी है। जीवन के अंदर हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि मेरा टैलेंट सबसे सुपर है और आप उस पर घमंड करने लग जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको मुंह की खानी ही पड़ेगी। तो मेरा जो उद्देश्य है इस कहानी को सुनाने का वो यही है कि टैलेंट होना अच्छी बात है, पर उस टैलेंट के ऊपर प्राउड करना सबसे गलत बात है। सबको सम्मान दें, सबके टैलेंट को प्रोत्साहित करें। बस इसी शुभकामनाओं के साथ में ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।